बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आपके मिजाज दुरुस्त होंगे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप का है। लास्ट टाइम हमने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस और 5 फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिस्कस कर लिए थे। मैं डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा ताकि आप लोग जो है रिकॉल कर लें इसको। एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम आर अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जब भी हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो उसमें सिंगल बॉन्ड खुद ही आ जाता है ऑटोमेटिकली, उसके बगैर बॉन्ड्स बनते नहीं हैं। एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम आर डबल बॉन्ड आर अ ट्रिपल बॉन्ड विच गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। हम सबको इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन फिंगर टिप्स के ऊपर चंद एक हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप हैं, जिनको स्टडी करने से होल ऑर्गेनिक फैमिलीज को हम स्टडी कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्कोहल्स और साथ में हमने अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जी ईथर से। छठा फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईथर का, ईथर्स, या इसे हम ईथर लिंकेज भी बोलेंगे। तो 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे, वही मैं दोबारा लिखना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसके बाद उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, एंड देन लास्ट में हम क्या लिखते हैं जी, हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल आ गए, ठीक हो गया बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप ये है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, -2 की फॉर्म में होता है, 2 बॉन्ड्स बना सकता है। एक बॉन्ड भी कार्बन के साथ बनाएगा और दूसरा बॉन्ड भी कार्बन के साथ बनाएगा। इसको हम कहेंगे जी फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर्स। तो हम जब फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तो हम ईथर के साथ कार्बन शो नहीं करते, हम जस्ट ये लिंकेज शो करेंगे जो कि ईथर को शो करेगा। और जब हम जनरल फार्मूला लिखते हैं तो हम आर ऑक्सीजन एंड आर ये लिख देते हैं, और आर की जगह पे चूंकि सिंगल बॉन्ड है हम CH3 लिख देंगे, CH3O CH3 डाई मिथाइल ईथर। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो गया ईथर लिंकेज का। कि ईथर में क्या होता है, 2 कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन का लिंकेज होता है। उसके बाद 7वें नंबर पे हम ग्रुप देखते हैं जी अमाइनो ग्रुप या अमाइड्स, आप इसे बोल सकते हैं अमाइड्स। NH3 आपने देखा होगा, NH3, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन रह जाते हैं और एक वैलेंसी खाली हो जाती है। इसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अमाइड्स बोलेंगे, ए से अमाइड्स। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, NH2 अमाइड्स, ठीक है। जनरल फार्मूला में हम क्या करेंगे जी, RNH2, और R की जगह पे आप C2H5 लगा दें, CH3 लगा दें, NH2 लगा दें। ये आपके पास क्या बन गई, एग्जाम्पल बन गई इसकी, अमाइड्स हो गए, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा 8 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड्स के साथ ही आपने लिखना है 8वें नंबर पे आइमाइड्स। आइमाइड्स देखें जी, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है ना, मैं दोबारा बनाना चाहूंगा यहाँ पे, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है उसके साथ। अगर हम एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे स्किप करके रिप्लेस करके उसकी जगह कार्बन लगा दें तो ये अमाइड्स बन जाते हैं। अगर हम दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल के कार्बन का डबल बॉन्ड बना दें तब हमारे पास क्या बनेंगे, आइमाइड्स बनेंगे, ठीक है। यानी 2 हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किए, नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन है और फिर कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बनेगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। जहां हम कार्बन लिखेंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और साथ में H, एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, और बाकी पीछे 2 वैलेंसी हमारे पास खाली है। अब हम R नहीं लगा सकते, जब हम जनरल फार्मूला लिखेंगे वी कैन नॉट राइट हियर R, क्योंकि अब कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्म में। R सिर्फ तब आता है जब आप सिंगल बॉन्ड लिखते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे वैलेंसी खाली है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसी को आप जो है वो फिल कर देंगे। यही हमारे पास क्या है, जनरल फार्मूला। एग्जाम्पल में आपने क्या करना है जनाब, इसकी हाइड्रोजन पूरे कर देने, CH2 डबल बॉन्ड NH, ये आइमाइड्स बन गया, मिथाइल आइमाइड्स। क्लियर।
तो ये 8 नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप। अमाइड्स और आइमाइड्स में क्या फर्क है? ए और आई का फर्क नहीं है, इसमें फर्क है कार्बन के बॉन्ड का। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड में है तो अमाइड्स, कार्बन डबल बॉन्ड में है तो आइमाइड्स। और 9th नंबर पे हम जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ। 9 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं सायानाइड ग्रुप, सायानाइड ग्रुप। वही नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, अगर यहां से तीसरा हाइड्रोजन भी आप निकाल दें और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, इसे हम CN बोलेंगे, सायानाइड। फंक्शनल ग्रुप है जी C ट्रिपल बॉन्ड N, या इसे CN भी लिखते हैं, ठीक है। इसी का नाम नाइट्राइल भी है, इसी को हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, इसी को हम सियानो ग्रुप भी बोलते हैं। सायानाइड भी, सियानो भी और नाइट्राइल भी इसी का नाम है। ये आप अपनी बुक्स पे लिख लें। जनरल फार्मूला में चूंकि अब कार्बन का सिंगल बॉन्ड इस तरफ है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यूं लिख सकते हैं। अगर आप इसको भी मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे R एंड R लिख सकते हैं, ठीक है। R एंड R के साथ जनरल फार्मूला हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, मिथाइल सायानाइड या मिथाइल नाइट्राइल, सियानो मीथेन, कोई भी नाम इसका बन सकता है। तीनों नाम हमारे पास जो है वो इसके मौजूद हैं। तो ये देखें, अमोनिया से ही हमने 3 फंक्शन ग्रुप जो है वो निकाल लिए हैं। अमाइड्स, कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर आप जनरल फार्मूला में इसको यूं शो करना चाहें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड और बाकी आप 3 वैलेंसियां यहाँ पे रहने दें। जब कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाता है, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, एक रहता है, फिर इसे आइमाइड्स बोलते हैं। और सायानाइड में तीनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का किसके पास साथ बनेगा? कार्बन के साथ बनेगा। 10 नंबर पे हमारे पास है जी कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल में आपको समझाने से पहले उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कार्बोनाइल किस तरह से बनता है? कार्बन हैज 4 वैलेंसी। कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी में अगर 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बाकी 2 वैलेंसियां खाली हैं, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइल। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे 5-6 फंक्शनल ग्रुप को एक साथ डिफाइन कर देगा, ठीक है। ये जो 2 वैलेंसी हमने खाली छोड़ी हैं, ये डिफाइन करेंगे मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप को, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा। तो हम 10th नंबर पे हम पढ़ रहे हैं जी एल्डिहाइड लिंकेज या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड कब बनता है? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का क्या है जी? अगर कार्बोनाइल ग्रुप की जो 2 वैलेंसियां खाली है उसमें एक साइड पे हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी कार्बोनाइल की एक साइड पे हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट हो तो हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है। और जनरल फार्मूला में हम इसे क्या लिखेंगे जी? RC डबल बॉन्ड OH। और जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब यहीं से हमने क्या निकालना है? कीटोन निकालना है। नंबर है हमारे पास 11 नंबर पे कीटोन्स। कीटोन्स कैसे हम लिखेंगे जी? फंक्शनल ग्रुप, वही कार्बोनाइल का फंक्शनल ग्रुप, और दोनों तरफ जैसे हमने यहाँ पे ईथर के लिंकेज में लिखा था कि दोनों तरफ अंडरस्टूड है कार्बन ही है, इसमें भी अंडरस्टूड है दोनों तरफ कार्बन है, यानी कोई हाइड्रोजन ना हो और कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन हो। तो इसके जनरल फार्मूला में हम लिखेंगे RC डबल बॉन्ड OR, या कार्बन लिख के उसके साथ 3 बॉन्ड खाली लगाएं और उसके बाद एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे जी? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। देखें जी ये डाई मिथाइल कीटोन है, ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन या प्रोपानोन भी नाम होता है इसका। तो कीटोन्स जो है वो एटलीस्ट 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। 2 कार्बन वाला कोई कीटोन नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन तो किसकी है? यहाँ पे कार्बोनाइल की है, और दूसरे 2 कार्बन लाजमी होने चाहिए कीटोन का लिंकेज बनाने के लिए। अगर कार्बन नहीं होंगे तो वो कीटोन नहीं होगा। एक तरफ अगर हाइड्रोजन आ गया तो एल्डिहाइड, अगर दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन्स। अब उसके बाद 12 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यही कार्बोनाइल ग्रुप जब इस तरह से आए कि इसके एक तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप लाजमी प्रेजेंट हो।
एल्डिहाइड में सिर्फ हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोक्सल आ गया, तो ऐसे हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। इनको यूं भी लिखा जाता है COOH, पढ़ा होगा आपने मैट्रिक के अंदर, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कार्बोनाइल के एक साइड पे हाइड्रोक्सल अटैच है, RC≡OH। और जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो R की जगह पे आप CH3 C≡OH, ये हमारे पास क्या बन गया जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए। अब इन्हीं को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आगे ट्रांसफर करना है एस्टर ग्रुप में या एस्टर लिंकेज में। एस्टर्स किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम जी, वही फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मैं दोबारा लिख रहा हूं जी, कार्बोनाइल के एक साइड पे हाइड्रोक्सल। एस्टर्स में हाइड्रोक्सल नहीं होता, एस्टर्स में अल्कोक्सी ग्रुप होता है, H की जगह पे R आ जाएगा, ठीक है। R क्या है, कार्बन की चेन, यानी कि कार्बोनाइल के इस साइड पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में R ग्रुप। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड अपना कार्बन चेन के साथ बनाया और एक बॉन्ड अपना इस कार्बोनाइल के साथ बनाया। जनरल फार्मूला में हम इस साइड पे लिखेंगे RC≡OONR। इसको हम R प्राइम से इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें ये पता रहे कि इस साइड वाली कार्बन और है, इस साइड वाली कार्बन और है। तो ये हमारे पास लिंकेज बन गया एस्टर्स लिंकेज का। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जी CH3 C≡OCH3, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल बन गई। दैट वाज द एस्टर लिंकेज। और इसी एस्टर लिंकेज से हमने आगे बना लेना है 14 नंबर पे एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखेंगे जी, 2 कार्बोनाइल्स के ग्रुप बनाए, एक ये कार्बोनाइल और एक ये दूसरा कार्बोनाइल, और दरमियान में ईथर का लिंकेज दे दें। यानी कार्बोनाइल, 2 कार्बोनाइल आपस में अटैच होंगे, डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे, ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे। 2 कार्बोनाइल्स हैं और अटैच किसके साथ हैं, ऑक्सीजन के साथ हैं। इस लिंकेज को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। जनरल फार्मूला में दोनों तरफ R, और जब आप एग्जाम्पल देंगे तो R को आपने रिप्लेस कर देना है CH3 से, C≡OCH3। तो ये हमारे पास एनहाइड्राइड हो गया। बाकी हमारे रह गए 2 फंक्शनल ग्रुप, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा जी थायोल्स का, और दूसरा लास्ट में हमारे पास है जी नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो ये इसके साथ ही हमारा फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जी। हमारा फंक्शनल ग्रुप है जी नंबर 14, और यहाँ पे आ गया नंबर 15 और ये नंबर 16। हम डिस्कस कर रहे हैं जी थायोल्स या थायो अल्कोहल्स। थायो अल्कोहल्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, ये ग्रुप नंबर 6A है। ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे सल्फर है। हमने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन वाला हाइड्रोक्सल होता है OH, अल्कोहल्स हम बोलते हैं OH को। लेकिन अगर आप O की जगह S लगा दें, SH, तो ये सल्फर के अल्कोहल्स हैं जिनका नाम होगा थायोल्स। इनको थायोल्स भी बोलते हैं और इनको थायो अल्कोहल्स भी बोलते हैं, बिकॉज थायो नाम होता है सल्फर को बोलते हैं। थायो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सल्फर का दूसरा नाम है। तो सल्फर के अल्कोहल्स को हम बोलेंगे थायोल्स, RSH एंड CH3SH। ये हो गया। लास्ट में हमारे पास नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप हम किस तरह से लिखेंगे जी, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होता है, लेकिन चूंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, हम लिखते नहीं है। तो ये नाइट्रो ग्रुप है, RNO2 लिखेंगे, और जब हम एग्जाम्पल देंगे CH3NO2, नाइट्रोमीथेन या मिथाइल नाइट्राइट। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप, जिसे हमने खत्म कर लिया। टोटल मैंने आपको 16 फंक्शनल ग्रुप करवाए हैं। इनमें से ऑक्सीजन वाले आपने लाजमी याद करने हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सल अल्कोहल हमने पढ़ा, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप पढ़ा, फिर एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, ये सारे फंक्शनल ग्रुप। ईथर लिंकेज था। ऑक्सीजन वाले आप लाजमी याद करें। उसके अलावा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 7 चैप्टर्स हैं, अगर आप उनके सिर्फ चैप्टर्स के नाम ही याद कर लें तो आपको फंक्शनल ग्रुप याद हो जाएंगे।
ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आप जितना अच्छे तरीके से तैयार करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।